ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और इस श्लोक को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य से बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, धृतराज जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और धृतराष्ट्र को विश्वास था कि उसके पुत्र पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी धृतराष्ट्र तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में धृतराष्ट्र के प्रश्न के महत्व को समझ गया। अतः संजय निराश राजा धृतराष्ट्र को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। संजय ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को युद्ध की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। बेटा भाग्य, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यूह रचना देखी तो उसका वह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पिता योगेश्वर और उनके बेटे भाग्य की कहानी के माध्यम से